नमस्कार। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में जीतता वही है जो दम दिखाता है और सही वक्त पर सही फैसला लेता है, जो अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और इसीलिए हर दिन कुछ नया कीजिए, बिल्कुल इन दोनों की तरह। इससे मोटिवेशन तो बना ही रहता है और बिना बोरियत के प्रैक्टिस भी होती रहती है। किन दोनों की तरह? अमित और ईशा की तरह। तभी हुसैन, आज हम शूज एंड सॉक्स चैलेंज पर करके आपको दिखाएंगे पूरा करके। क्यों अमित, आप तैयार है ना? बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं और आप भी हमारे साथ ये कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सॉक्स हो या फिर शूज हो। आप चाहें तो इसे मॉक ड्रिल भी कर सकते हैं, जैसा हम करने जा रहे हैं। देखिए, ईशा ने तो बहुत तेज बांध ली भाई लेसेस। नहीं, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं लेकिन है। अमित की कंसिस्टेंसी ये बता रही है कि उकड़ू बैठने में अमित को कहीं कोई दुश्वारी नहीं हुई। एक तरफ तेजी है, एक तरफ ठहराव भी है, ये दोनों चीजें। बहरहाल इस प्रैक्टिस से एक बात तो साफ हो रही है कि इसमें ताकत भी लगती है और इसलिए भी ये प्रैक्टिस जरूरी है क्योंकि अब 20 साल की उम्र में ही मिस्री की तरह लोगों की हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो रही हैं। खराब खान पान, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, चलने फिरने में कमी, मोटापा और शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और इन सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी से बोन की डेंसिटी घट रही है, जो ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों की वजह बनती है। और इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी है इन दिनों बन रही है वो है पैरों में दर्द। अब खराब फिटिंग वाले जूते आप पहनते हैं या फिर लंबे वक्त तक पैर लटका कर बैठने की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर आप अपने काम में हैं, दफ्तर में हैं और पैर में दर्द की वजह से आपको फिर दिक्कतें शुरू होती है। लेकिन इसके साथ ही लाइफस्टाइल की जो पुरानी बीमारी है वो भी पैरों पर अब हमले कर रही है। बिल्कुल अमित, कुछ लोग एड़ी के पास पैर के तलवे में जो है चुभने वाले दर्द से परेशान है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एड़ी और टखने के बीच दर्द की समस्या रहती है। बहुत सारे लोग न्यूरोपैथिक पेन यानी नर्वस सिस्टम में आई गड़बड़ी की वजह से दर्द झेल रहे हैं, तो मांसपेशियों में आई दिक्कत भी लोगों को परेशान कर रही है। तो चलिए, शूज एंड सॉक्स के जो चैलेंज के बाद अब हम जोड़ों और पैरों में दर्द से जूझ रहे लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। शूज सॉक्स छोड़िए, अगर आप जूते और मोजे भी पहनना चाहें तो वो भी पहन सकते हैं। बहरहाल स्वामी जी अब हमें दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है। एड़ी से चोटी तक के सारे दर्द मर्द आज ठीक करेंगे। मेरे साथ इधर तो हमारी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने अपने बहुत से दर्द मर्ज ठीक कर लिए हैं। और एड़ी पर तो हम श्रृंगी लगाते हैं। हमारे श्रीनिवास जी, हमारे दुबई से आए हुए सोनी साहब के वो एक्यूपंक्चर भी कर रहे हैं। पैर से लेकर के सिर तक हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं। हमारे सत्यवान जी श्रृंगी लगा रहे हैं और जो है, और इसमें हम पोटली मसाज से लेकर के बहुत से तौर तरीके अपनाते हैं और अंदर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए गोंद का प्रयोग कराते हैं। गोंद के लड्डू, गोंद की बर्फी, गोंद स्याह, गोंद के अलावा गोंद कतीरा बड़ा जबरदस्त होता है, जो उसके बारे में भी बात करेंगे। हड्डियों को मजबूत करने के लिए बोन हेल्थ भी हम देते हैं। ये बोन हेल्थ और हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे अच्छा तो दूध, दही, छाछ का सेवन करें और मिलेट्स का सेवन करें। और सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का प्रयोग। वैसे तो हम दूध में हल्दी, शलाजीत और लाक्षादी गुगल देते हैं और रोज हम कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलते हैं। सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से। ऐसे ये सूर्य नमस्कार, जिनसे सूर्य नमस्कार ना हो पाए उनसे हम भुजंग आसन करवाते हैं, ये दंड बैठक करवाते हैं। कम से कम जोगिंग के 5-7 अभ्यास कराते हैं। एक तो ये ऐसे और ऐसे ये अभ्यास तो सभी कर लेते हैं। एक ये अभ्यास, हाथ पूरे पैर के पीछे से उठ करके
एड़ी रिदम से लग जाती है ऐसे, ये ऐसे, और जो है फिर एक बार ऐसे ही है, और कम से कम फिर एक ही अभ्यास, इससे भी ना हमारे घुटने और पूरे पैरों का संतुलन बहुत अच्छा होता है। ताड़ासन से ड्रॉप फुट और फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है, एड़ी का दर्द है, एड़ी का 10-20 साल पुराना दर्द एक बार की शिंगी से दूर हो जाता है। अभी अच्छा स्वामी जी देखिए, यहाँ बहने इन्होंने बताया, बोले स्वामी जी 10 साल से, किसी को 20 साल से दर्द था और इससे ठीक हो गया। ये है महिमा योग की। दही छाछ से नहीं बचा, टमाटर खटाई तो बंद करना पड़ेगा। जो लहसुन खाते हो लहसुन खा ले, नहीं तो एलोवेरा के लोग पारिजात गुड़ शायद का जूस पी ले। जी मेरे भाई।